अब एक हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट केस स्टडी जो है वो डिस्कस करेंगे जो कि इकोनॉमिक प्लानिंग के साथ जो है वो रिलेटेड है। तो केस स्टडी क्या है? कंट्री एक्स इज अंडरगोइंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड हैज इंप्लीमेंटेड वेरियस टाइप्स ऑफ प्लानिंग टू अचीव इट्स गोल। देखो कंट्री एक्स जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जिसके लिए उसने कई तरह की प्लानिंग का जो है यूज किया है ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर पाए। पहला, country acts as a central government agency that sets the national economic priorities, allocates resources, direct development projects across the entire country। देखो कंट्री एक्ट के पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि पूरे देश के लिए जो इकोनॉमिक प्लानिंग करती है, पूरे देश के लिए इकोनॉमिक प्रायोरिटी जो है वो डिसाइड करती है, रिसोर्सेज को एलोकेट करती है और प्रोजेक्ट्स को भी डेवलप करती है। उसके बाद कंट्री एक्ट जो है वो कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट्स को भी यहाँ पर अलाउ करती है कि वो भी अपने ओन प्लान जो है, अपने इकोनॉमिक प्लान जो है वो बना सकते हैं अपने लोकल नीड्स और प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये प्लान जो है नेशनल पॉलिसीज के अकॉर्डिंग होने चाहिए। कंट्री एक्ट जो है वो अपने नॉर्दर्न रीजन को डेवलप करने के लिए स्पेशली प्लानिंग जो है वो कर रही है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डिजाइन करना, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स लेना, सोशल प्रोग्राम्स को यहाँ पे जो है वो लॉन्च जो है वो करना, ताकि हमारे जो नॉर्दर्न रीजन है उसके यूनिक चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को एड्रेस जो है वो किया जा सके, यानी कि नॉर्दर्न रीजन की डेवलपमेंट की जा सके। कंट्री एक्ट क्रिएट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल डेवलपमेंट प्लान दैट इंक्लूड्स गोल्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि इसने कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल डेवलपमेंट प्लान भी जो है वो बनाया है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ की जा सके, एजुकेशन की ग्रोथ की जा सके, हेल्थ केयर सेक्टर की ग्रोथ की जा सके। अब इस केस स्टडी के बेस पर आपको क्वेश्चन के आंसर जो है वो करने हैं। पहला क्वेश्चन बात करें, which type of economic planning is illustrated by country acts when only central government agencies setting national economic priorities and directing development project across the entire country। देखो जब कंट्री एक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी ही पूरे के पूरे देश के लिए गवर्नमेंट इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो कर रही है, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज को जो है वो डिसाइड कर रही है, रिसोर्सेज को एलोकेट करने का काम जो है वो कर रही है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रही है, तो ये किस तरह की प्लानिंग हुई? ये डिसेंट्रलाइज प्लानिंग हुई, ये रीजनल प्लानिंग हुई, या फिर ये नेशनल प्लानिंग हुई, या फिर सेंट्रलाइज प्लानिंग हुई? तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल, अगर आप हमारे पेड कोर्सेज को एनरोल करना चाहते हो तो आपको अभी इस वक्त यहाँ पर 82% का ऑफ मिलेगा, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है समर 2024। समर 2024 इस कूपन कोड का यूज करके अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल करोगे तो आपको 82% का ऑफ जो है वो मिल जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा सेंट्रलाइज प्लान, क्योंकि यहाँ पर एक सेंट्रल एजेंसी ही पूरे के पूरे देश के लिए इकोनॉमिक प्लान जो है वो बना रही है, रिसोर्सेज को एलोकेट करी है। तो ये एग्जांपल है सेंट्रलाइज प्लानिंग। उसके बाद कंट्रीज एक्ट अप्रोच वेयर स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स क्रिएट देयर ओन डेवलपमेंट प्लान टेलर्ड टू लोकल नीड while coordinating with national policies एग्जांपल। यानी कि कंट्री एक्ट की इकोनॉमिक प्लानिंग की एक ऐसी अप्रोच जहां पर स्टेट और लोकल गवर्नमेंट भी अपने लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक प्लान जो है वो बना रहे हैं ताकि लोकल नीड्स को जो है फुलफिल किया जा सके, और उन पॉलिसीज को नेशनल पॉलिसीज के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करवा रहे हैं, यानी कि नेशनल पॉलिसीज की कोऑर्डिनेशन में उसको बनाया जा रहा है। तो ये जो पॉलिसी है वो मतलब ये अप्रोच किसकी एग्जाम्पल है? सेंट्रलाइज प्लानिंग की है, नेशनल प्लानिंग की है, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की है, या फिर रीजनल प्लानिंग की है? तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ये सेंट्रलाइज प्लानिंग है, ये नेशनल प्लानिंग है, ये डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है, या फिर रीजनल प्लानिंग है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है, इंफॉर्मेटिव लग रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the focus on developing the northern region of country acts with specific infrastructure and social program exemplifies this type of planning। देखो कंट्री एक्ट का फोकस था, उसमें यहाँ पर इकोनॉमिक प्लानिंग जो है नॉर्दर्न रीजन को डेवलप करने के लिए जो है वो बनाया था। ठीक है, जिसके लिए उसने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डिजाइन किया, सोशल प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किए। तो ये किस टाइप की प्लानिंग है? ये नेशनल प्लानिंग है, ये सेंट्रलाइज प्लानिंग है, ये रीजनल प्लानिंग है, या फिर डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है? फटाफट से इसका आंसर बता दिए। इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ये हमारी नेशनल प्लानिंग है, सेंट्रलाइज प्लानिंग है, रीजनल प्लानिंग है, यहाँ पर डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है? तो ये करेक्ट आंसर करेगा ऑप्शन सी, रीजनल प्लानिंग इज द करेक्ट आंसर।